हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमान। देखिए पिछली वीडियो में हमने अपने नॉन होमोजीनियस फंक्शन के सभी क्वेश्चंस कर लिए थे। एक टॉपिक रह गया था होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये देखते हैं। देखिए पिछला हमारा क्या था, नॉन होमोजीनियस में हम क्या करते थे, ax इक्वल्स आई करके सॉल्व कर देते। ठीक है, यहाँ से ए क्या था, एक मैट्रिक्स था। सपोज ए एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम क्या लिखते थे, एक्स का वेरिएबल मल्टीप्लाई है, सॉरी वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, और इक्वल्स टू करके क्या लिखते थे, अपनी कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3। ठीक है, ये लिखते थे हम। ये क्या थी यहाँ पे, सपोज एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स d1। ठीक है, 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल्स d2। 7x प्लस 8y प्लस 9z इक्वल्स d3। तो नॉन होमोजेनियस में क्या था, कांस्टेंट टर्म आती थी। कांस्टेंट टर्म को हम इस तरीके से दिखाते थे, इस तरीके से हम सोल्व करते थे। होमोजीनियस में क्या होगा, ये तो था हमारा नॉन होमोजीनियस के लिए। अभी हम देखेंगे होमोजीनियस के लिए क्या होता है। होमोजीनियस में क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स होता है 0 करके। ठीक है, यानी जो हमारा यहाँ पे डी वाली मैट्रिक्स है, इसमें सबकी वैल्यू 0 है। तो इसी मैट्रिक्स को हम होमोजीनियस के अगर उसमें देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही हमारा वेरिएबल एक्स वाई जेड इक्वल्स, यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट टर्म की जगह 0। ठीक है, तो यहाँ पे सभी 0 पुट कर देंगे। एंड देन सिमिलरली जिस तरीके से हम इसको सोल्व करते थे, इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 0, 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल 0, 7x प्लस 8y प्लस 9z इक्वल 0। नॉन होमोजीनियस में क्या था, कांस्टेंट टर्म आती है। नॉन होमोजीनियस में कांस्टेंट टर्म आती है, और होमोजीनियस में कांस्टेंट टर्म नहीं आती है। तो ये था एक छोटा पार्ट इसमें, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म लिखते हैं इक्वल्स टू करके, इसमें 0 पुट कर देते हैं। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हमारा आता है क्ले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, वो देखते हैं। तो देखते हैं अपने कैले कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है। कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, देखिए थ्योरम क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic by characteristic by equation, sorry characteristic equation। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इसकी डेफिनेशन है छोटी सी। देखिए होती क्या है केले हैमिल्टन थ्योरम, ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास होती है कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब ये क्या है, ये हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स होगी। ठीक है, हमें ये अप्लाई करना है। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए एग्जांपल करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करनी है हमें। क्वेश्चन है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी है 1 2 2 -1 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये टर्म देखिए क्या है, ए माइनस लैम्डा आई। लैम्डा आई
ए कितना है यहाँ पे 2/2 का है, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की लेनी होगी। तो यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा 1 0 0 1। इसका मतलब ये, अगर मैं लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो लैम्डा 0 0 लैम्डा होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। और ए से माइनस कर रहे हैं तो ए कितना है, 1 - लैम्डा। तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाहर डिटर्मिनेट 1 - लैम्डा, 1 - लैम्डा, फिर क्या है, 0 - 0 कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो 1 - लैम्डा, 1 - लैम्डा, 2 - 0 2, ठीक है, 2 - 0 2, -1, क्या माइनस कर रहे हैं, लैम्डा, तो यहाँ से लिखेंगे -1 - लैम्डा, ठीक है, इक्वल्स क्या कर रहे हैं, 0। तो ये हमने अप्लाई की। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे, 1 - लैम्डा इंटू -1 - लैम्डा -4 इक्वल्स 0। यहाँ से कितना होगा ये, -1 - लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 इक्वल्स 0। ये कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर -5 इक्वल्स कितना, 0। ठीक है, तो देखिए जब हमारी लैम्डा की टर्म में इक्वेशन आ जाए, तब हमें क्या करना है, लैम्डा की जगह पे पुट करेंगे ए, ठीक है, लैम्डा की जगह पे ए पुट करेंगे, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा उसमें आई, कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे हम आइडेंटिटी का, ठीक है ना, आई का, ये करेंगे। तो देखिए लैम्डा की जगह पे यहाँ पे पुट कितना करना है हमें, ए, तो कितना है, लैम्डा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, फिर है 5, 5 के साथ क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट के साथ आई की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 5i इक्वल्स कितना है, 0। अब ए स्क्वायर है, इसको वेरीफाई करने के लिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से ए इंटू ए, ठीक है, 1 2 2 -1 इंटू 1 2 2 -1 कितना आएगा, 5 0 0 5, ये आएगा। तो ए स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 0 0 5, ठीक है, फिर क्या है माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 की मल्टीप्लाई हो रही है आइडेंटिटी में, मैट्रिक्स कितना है, 2/2 का, तो आइडेंटिटी 2/2 का, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं 5 0 0 5 लिख सकता हूँ, जैसे हमने लैम्डा की टर्म निकाली थी, इक्वल 0। अब देखिए 5 - 5 0, 0 ये भी 0 और ये भी 0, तो ये सभी 0 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड इक्वल्स कितनी है, 0, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, देन केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। तो ऐसे हमारा केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, देखिए यही दिखा रहा था, क्या है, इक्वल 0 आना चाहिए, तो ये हमारा कैंसिल होके 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो गई। अब हमें क्या करना है, फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ए इनवर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो हमारी इक्वेशन आई थी ए की टर्म्स में, ये हमारी ए की टर्म्स में जो हमारी आई, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए, यही है, और इसमें मल्टीप्लाई कितने की करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इतनी टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए इंटू ए इनवर्स को हम बोलते हैं आई, तो ये आई हो गया। अब ए की मल्टीप्लाई अगर मैं आई में करूंगा तो ए ही आएगा, तो ए स्क्वायर को मैं लिखूंगा कितना, ए मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, इक्वेशन बोल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन इक्वेशन 1,
तो ए स्क्वायर का कितना हो गया, ए माइनस 5i, ये है 5i, आई की मल्टी अगर मैं ए इनवर्स में करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 ए इनवर्स आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 5 ए इनवर्स इक्वल्स कितना है, 0। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है, ए इनवर्स, तो यहाँ से इनवर्स निकाल लूंगा मैं, ए इनवर्स 5 माइनस इक्वल्स माइनस ए इनवर्स इक्वल कितना, 1/5 इंटू ए, ये आएगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए इनवर्स इक्वल्स कितना, 1/5 इंटू ए कितना है, 1 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ए इनवर्स इक्वल्स कितना आ गया हमारे पास, 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। हमने क्या किया, वेरीफाई किया इसको, केले हैमिल्टन थ्योरम, इसको अप्लाई करके हमने इसको 0 पुट करा और 0 शो किया। ठीक है, तो वेरीफाई होने के बाद हमने क्या किया, जो हमारी ए की टर्म में हमारी इक्वेशन बनी, उसमें हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ से ए इनवर्स कैलकुलेट किया। तो ये था हमारा केले हैमिल्टन थ्योरम। इसके साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।